हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस एग्जाम गाइड एनालिसिस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में अपन करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गाइस, एशिया की पहली जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है, इसका उद्घाटन है हाल ही में अपने साउथ इंडिया का एक राज्य है तमिलनाडु, वहां पर इसका उद्घाटन है वो किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा है? तो गाइस, चौथा देश भारत है, वो लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली की प्रशिक्षण करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लेजर में, डिफेंस में जो भारत की जो हथियार प्रणाली है, भारत इसमें कितना आगे बढ़ गया है। राइट, अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी रहा है? तो गाइस, हाल ही में जो ये पंचायत उन्नति सूचकांक है, ये जो पंचायतों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये सूचकांक है, वो मोस्पी द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप इसे जारी किया गया है। मोस्पी जो मिनिस्ट्री है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके द्वारा, तो उसमें अग्रणी राज्य है वो गुजरात रहा है। ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा रहा है? वो रहा है अपना गुजरात। राइट, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? कौन सा अवार्ड है? द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। दोस्तों, यह अवार्ड है वो मॉरिशस का एक महत्वपूर्ण अवार्ड है, जो कि हाल ही में अपने पीएम नरेंद्र मोदी है, उनको यह अवार्ड है वो दिया गया है। राइट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो गाइस, यूजीसी का पूरा नाम है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके चेयरपर्सन है वो हाल ही में विनीत जोशी को चुना गया है। इनको विनीत जोशी है, उनको इसका चेयरमैन चुना गया है। यूजीसी के बारे में अपन चर्चा करें तो गाइस, यूजीसी की उत्पत्ति है वो शिक्षा प्रणाली का भारत में जो पहला प्रयास था वो 1944 में हुआ था, जिसमें जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो की गई थी सर्जेंट की। सर्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में, आजादी से पहले, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाने की सिफारिश की थी। पूछा जाता है इस रिपोर्ट के बारे में कि कौन सी समिति है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाने की सिफारिश की थी, तो वो है 1944 की सर्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का पहला प्रयास माना जाता है। इसके बाद में गाइस 1945 में इस समिति की सिफारिश पर अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालय हैं, ये 3 विश्वविद्यालय थे, दिल्ली, बनारस और अलीगढ़, इनको विनियमित किया गया। बाद में 1947 के बाद में इसके तहत जो सभी विश्वविद्यालय थे उनको विस्तृत किया गया। फिर गाइस 1948 में 1948 में एस राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश मॉडल के आधार पर शिक्षा को पुनर्गठन करने की सिफारिश करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राधाकृष्णन आयोग कब बना था? 1948 में, आजादी के बाद। फिर गाइस 1952 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनके लिए अनुदान है, उनकी देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसको नामित किया। ठीक है, तब किया 1952 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया। क्यों किया गया? जो सेंटर, जो यूनिवर्सिटीज है उनके लिए, साथ ही जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको अनुदान देने के लिए, उनकी देखरेख के लिए इसका गठन किया गया था। फिर वर्ष 1953 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा गाइस औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया और 1956 में इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया, अर्थात इसके लिए 1956 में एक एक्ट लाया गया। तो वर्तमान में ये एक वैधानिक निकाय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर है वो गाइस दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राइट,
इसकी संरचना के बारे में देखिए तो गाइस इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। अर्थात टोटल इसमें 12 लोग होते हैं। इनकी नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना नियुक्त कौन करता है इनको? केंद्र सरकार। इसके प्रमुख कार्यों के बारे में देखें तो विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं का ये आकलन करता है, रखरखाव करता है, उनका विकास करता है, साथ ही उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें अनुदान आवंटित करता है, साथ ही वितरित करता है। उच्च शिक्षा में सुधार की सिफारिश भी करता है, साथ ही उनके क्रियान्वयन में सहायता भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया यूजीसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो गाइस हाल ही में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो कि अपने ओडिशा में लोकेटेड है, ठीक है, इसको देश का 107वां नेशनल पार्क है वो घोषित किया गया है। ध्यान रखना देश का 107वां नेशनल पार्क कौन सा है? सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल के बारे में अपन चर्चा करें तो सिमलीपाल है वो देश का 107वां नेशनल पार्क, वहीं ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क बन गया है। उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है उसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ओडिशा का जो मयूरभंज जिला है, छोटा नागपुर क्षेत्र, वहां पर ये लोकेटेड है। यहाँ पर कुछ नदियां बहती है जिनके नाम है बुधबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहेरी और देव। ये प्रमुख 5-6 नदियां हैं जो इस क्षेत्र से बहती है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य से। सिमलीपाल को वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो सिमलीपाल है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये टाइगर, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट है वो भी चलाया गया है जिसके तहत ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। साथ ही ये वर्तमान में देश का 107वां नेशनल पार्क भी बन गया है। साथ ही गाइस यूनेस्को का जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, एमएबी जो मेब प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसके तहत 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था। यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना सिमलीपाल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, साथ ही यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र भी है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं नेशनल पार्क आखिरकार होते क्या हैं। तो दोस्तों नेशनल पार्क है जिसे पारिस्थितिकी और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, वहां की स्थलाकृति, साथ ही वन्य जीवों की वैज्ञानिक महत्ता के कारण इस क्षेत्र को वन्य जीवों और पर्यावरण का सर्वोत्तम संरक्षण क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, नेशनल पार्क किसी अभ्यारण्य के भीतर का संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है गाइस, जरूरी नहीं है कि यह कोई अभ्यारण्य ही हो। ठीक है, नेशनल पार्क के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। ध्यान रखना नेशनल पार्क होता है, यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां होती हैं वो प्रतिबंधित होती है। हालांकि राज्य के जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक है, चीफ वाइल्ड लाइफ जो वांडर है, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, जैसे कि रिसर्च वगैरह करना हो इनकी। ठीक है, साथ ही जो नेशनल पार्क होता है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 2006, इसके तहत गाइस कुछ जो आदिवासी समूह हैं उनको नेशनल पार्क के भीतर जाने की अनुमति होती है। ऐसे सामान्य लोग हैं वो नेशनल पार्क के भीतर नहीं जा सकते, लेकिन जो आदिवासी जो समूह के कुछ व्यक्ति हैं जो वन्य जीव अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आते हैं उनको इनमें जाने की अनुमति है। इसकी अधिसूचना की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा जो वन्य संरक्षण अधिनियम है 1972, इसके तहत जो नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की जाती है। कौन करता है अधिसूचना जारी? राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, हालांकि एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अर्थात राजस्थान का मान लो कोई नेशनल पार्क है, जैसे कि अपना केला देवी नेशनल पार्क है, इसकी सीमाओं में अगर राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को चेंजमेंट करना है तो नेशनल वन्य जीव जो बोर्ड है, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इसकी अनुमति लेना इसको अनिवार्य है, आवश्यक है। इसकी अनुमति के बिना सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नाथसा टॉप स्थित है जहां हिमालय उच्च
ऊंचाई वायुमंडलीय जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। तो जो नाथा टॉप है गाइज, ये अपने जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में विसंगतियों के कारण किस तत्व की अपारदर्शिता की जांच की जा रही है? गाइस, हाल ही में जो सौर मंडल में विभिन्न विसंगतियां आ रही हैं अपारदर्शिता के तौर पर, इसमें लोहा की जांच है वो वर्तमान में की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंदरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025, कौन सा सुंदरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025? इसका आयोजन है गाइस, ध्यान रखना, वो चीन में होने वाला है। कहां पर? चीन में। अपना अंतिम क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रैल 2025 में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? कौन सी योजना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशम सखी योजना। जो कि ग्रामीण महिलाएं हैं उनको इकोनॉमी रूप से उनको डेवलप करना है, उनको सशक्त बनाना है। तो गाइज, ये योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी ने यह योजना शुरू की है। ध्यान रखना, सखी, रेशम सखी योजना। ठीक है, तो गाइज आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस में इतना ही, और फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।